इन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए किफायती पोर्टेबल रैपिड जांच उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण से 1 घंटे में जांच की जा सकती है, जिस पर महज 400 रुपए का खर्च आता है। इस उपकरण की कीमत 2000 रुपए है, जबकि आरटीपीसीआर मशीन की कीमत 15 लाख रुपए है, जिसका वर्तमान में आरटीपीसीआर परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपकरण में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से परिणाम सीधे रोगी के स्मार्टफोन पर भेजे जा सकते हैं। विशेष प्रयोगशालाओं के मुकाबले कम लागत वाले इस पोर्टेबल उपकरण से रोगियों के लार के नमूने से निकाले गए आरएनए से लेकर परीक्षण करने तक की पूरी जांच प्रक्रिया आसानी से आयोजित की जा सकती है। प्रत्येक परीक्षण के बाद पेपर कार्टिज को बदलकर उसकी पोर्टेबल इकाई का उपयोग बड़ी संख्या में परीक्षणों के लिए किया जा सकता है। ये आरटीपीसीआर मशीन का वायरस टेस्टिंग के लिए जो जैसा काम होता है उस काम एक सिंप्लीफाइड एक सरल नियम में वो हम कर सकते हैं वहां पर। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ये स्वैब सैंपल जो ये मुंह से ये कलेक्ट होता है, उसके बाद उस वहां से ये आरएनए जो होता है वो आरएनए को एक्सट्रैक्शन करने का वो एक छोटा मोटा लैब चाहिए उसको करने के लिए। वो एक आरएनए एक्सट्रैक्शन होने के बाद ये मशीन में सीधा डाल के 40-50 मिनट्स विद इन ये टेस्ट रिजल्ट हमको पता चल जाता है। ये कैसे पता चल जाता है कि एक पेपर का, एक कागज का एक टुकड़ा है, जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट किट है, उसमें एक कलर जनरेट होता है, तो वो कलर से पता चल जाता है कि कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव है। इस उपकरण में आरटीपीसीआर परीक्षणों के समान सटीकता और संवेदनशीलता है और इसे संचालित करने के लिए विशेष मैनपावर की आवश्यकता भी नहीं होती। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए परीक्षण मुख्य आधार बना हुआ है, लेकिन आरटीपीसीआर की लागत अधिक होने के कारण बड़े पैमाने पर परीक्षण संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा इजाद की गई ये सस्ती डिवाइस देश भर में किफायती कोरोना जांच की क्षमता को तेज करने में मदद करेगी। और इस किट के बारे में आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञों से। रीजनल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन, सिंपल इंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, जो हमारा आशा वर्कर जैसा जो रूरल हेल्थ केयर वर्कर है, वो हेल्थ केयर वर्कर उसको वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के ये टेस्ट कर सकते हैं। ये इतना ही सिंपल है। और एक हम वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी उनको दे सकते हैं कि वो उसको देख के उसके हिसाब से ये टेस्ट अपने आप कर सकेंगे। ये सस्ता टेस्ट होने की बावजूद इसका जो ये है एक्यूरेसी है, ये बहुत अच्छा हाई लेवल एक्यूरेसी है। लगभग आरटीपीसीआर टेस्ट का जैसा एक्यूरेसी है उसका बहुत नजदीक है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में जुटे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षित बनाने में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मगर इस्तेमाल के बाद इनका सही तरीके से निस्तारण दुनिया भर के देशों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है। इस समस्या के समाधान की दिशा में सीएसआईआर के वैज्ञानिक इस प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के तरीके निकालने पर अब काम कर रहे हैं। सीएसआईआर के 4 संस्थान, पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और लखनऊ स्थित भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान महामारी के दौरान इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और अन्य प्लास्टिक कचरे को परिवर्तित करने की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। इन प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ईंधन या छर्रों में परिवर्तित किया जाएगा और फिर ऑटोमोबाइल या सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। चूंकि इस कचरे की प्रकृति संक्रामक है, इसीलिए संस्थान इस कचरे को पहले कीटाणु रहित करने के लिए तकनीक विकसित करने पर काम कर रहे हैं, ताकि इस कचरे को संभालने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक बार कीटाणु रहित होने के बाद प्लास्टिक के कचरे को निकाल दिया जाएगा और फिर उसे मानकीकृत प्लास्टिक के छर्रों में बदल दिया जाएगा। इन छर्रों को एनसीएल भेजा जाएगा, जिसके पास अपनी संरचनात्मक और रासायनिक गुणों का परीक्षण करने की तकनीक है। छर्रों के गुणों के आधार पर शोधकर्ता अपने संभावित अनुप्रयोगों को तय करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ
मिलकर काम करेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। हालांकि कोविड-19 आपातकाल के साथ दस्ताने और पीपीई में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, जिसके मद्देनजर सीएसआईआर में विकसित की जा रही प्रौद्योगिकियां ये सुनिश्चित करेंगी कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना महामारी से निपटने में सक्षम हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।